प्यार में तो हम कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, पर अपनी खुद की आइडेंटिटी खोना ये हमारे लिए और हमारे पार्टनर के लिए भी सही नहीं होगा। इसी कंसेप्ट को लेकर ऑल अबाउट माई वाइफ ये 2012 की एक कोरियन रोमांटिक मूवी आती है। इस मूवी में हस्बैंड वाइफ का डायनामिक ओवरऑल बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफ़र का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर हमसे इंट्रोड्यूस होती है। इसका नाम है जंगिन। जंगिन जापान में स्टडी करने के लिए आई हुई थी। जब वो बाहर थी तो अचानक से वहाँ अर्थक्वेक आया तो बहुत ही ज़्यादा डर गई। वो बाहर आई और भाग रही थी, तभी वो ह्यून से मिली। अपने साथ एक फेलो कोरियन को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। ह्यून जंगिन को सहारा देता है। उसने कहा, मुझे एक सेफेस्ट प्लेस मालूम है, वहाँ पर हम चल सकते हैं। ह्यून एक्चुअल में यहाँ आर्किटेक्चर पढ़ रहा था। उसके फेवरेट आर्किटेक्ट ने एक जगह बनाई हुई थी जो बहुत ही सेफ थी। यहाँ पर वो जंगिंग को लेकर आया। जंगिंग ज्यादा बात नहीं करती और करती भी है तो जापानीज में करती है। इसके बारे में ह्यून ने उसे पूछा तो कहती कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक जापानीज में फ्लुएंट होना चाहती हूँ, इसलिए मैं जापानीज में ही बोलूंगी। वो जापान में कुकिंग सीखने के लिए आई हुई थी। अचानक से जंगिंग का फोन वाइब्रेट हुआ और उसे लगा कि अर्थक्वेक ही आया। बहुत ही ज्यादा डर गई, टेबल के नीचे छुप गई। ह्यून भी टेबल के नीचे आ गया। उस पर वो हंस रहा था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे एक ब्यूटीफुल लड़की से मैं मिला, इस सचमुच में एक ऑनर है। क्या मैं तुम्हें लंच के लिए लेकर जा सकता हूँ? यही इसी मोमेंट से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। अब क्रेडिट्स के साथ एक मोन्टाज में इनकी पूरी रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। इनकी शादी भी हो चुकी है। लास्ट सीन को डायरेक्टली 7 साल हो चुके हैं। जंगिंग ने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया था, यहाँ पर न्यूज़पेपर मत डालना, पर न्यूज़पेपर वाला आया और वो डालकर चला जा रहा था। जंगिंग ये देखकर उसे रोक लेती है। उसे बहुत झगड़ती है। आवाजें सुनकर ह्यून बाहर आ जाता है। जंगिंग को कंट्रोल कर कर घर में लेकर जाता है। इन सब की वजह से ह्यून की नींद खराब हो गई थी। उसने फिर से सोने की कोशिश की, पर जंगिंग अब जूस बनाती है। उसे हमेशा कुछ खाना खिलाती रहती है। शादी के पहले जंगिंग कुछ भी बोलती नहीं थी क्योंकि उसे जापानीज प्रैक्टिस करनी थी, पर कोरियन में हमेशा बोलती ही रहती है। छोटी छोटी चीज को लेकर कंप्लेन करना उसकी आदत ही है। ह्यून अब इससे परेशान हो गया था। उसे कहता है, अब हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। उसे एक ही सेकंड में रियलाइज हुआ कि उसे बोलना नहीं चाहिए था। जंगिंग ने बात पकड़ ली, उसे बहुत लड़ाई की। ह्यून कहता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। जंगिंग कहती है, कभी भी ऐसा मजाक मत करना। जंगिंग को बुरा लगेगा, इसी वजह से ह्यून को ड्राइव करते हुए भी कॉल उठाना पड़ता है। जब वो आज ऑफिस पहुंचा तो उनके बॉस प्रेजेंटेशन दे रहे थे। इनकी कंपनी का एक अलग सिटी में काम था, तो कौन जाने में इंटरेस्टेड है, ये बॉस ने पूछा। इसमें ह्यून और उसका एक कलीग ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टेड थे। अब इनकी मीटिंग हुई। कलीग कहता है, अभी अभी मेरा डिवोर्स हुआ है, मुझे अकेले रहने की जरूरत है। ह्यून भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। उसे जंगिन से दूर जाना था। उसका फ्रेंड का डिवोर्स हुआ तो इस वजह से वो रोने लग जाता है। अब ह्यून की ये भी अपॉर्चुनिटी चली गई। जंगिन ने ह्यून को आज जल्दी घर बुलाया था, पर वो जा नहीं पाया, तो वो बहुत ही अपसेट थी। वो कहती है, आज मेरी फ्रेंड मुझे मिली थी, वो अपने हस्बैंड से ऑनलाइन मिली। उसने मुझे पूछा, इतने साल हो गए, अभी तक मुझे बेबी नहीं है। ह्यून ने कहा कि तुम ज्यादा वरी मत करो, लोग क्या सोचते हैं इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ह्यून अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में अपने फ्रेंड को बोलता है। वो कहता है कि मुझे इतनी इरिटेट करती है कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता, उसे डिवोर्स भी नहीं ले सकता। उसे हजारों क्वेश्चन पूछेगी, एलिमोनी लेगी, ये सब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके फ्रेंड ने उसे एडवाइस किया, तुम उसे एनॉय करो, जो भी चीजें वो तुम्हें कहने के लिए कहती है वो मत करना। ह्यून ने फिर आज रात ट्राई किया। जंगिंग ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था। वो कहती है, जल्दी से वॉशअप हो जाओ, फिर हम डिनर करेंगे। वो कहता है कि आज मैं फ्रेश नहीं होने वाला। जंगिंग उसके पास आई, उसका टेम्परेचर चेक किया, सब कुछ ठीक था, तो उसे मार कर कहती है कि जाओ जल्दी से वॉशअप कर आओ। बेचारा ह्यून कुछ कर भी नहीं सकता। जंगिंग ने बनाया हुआ डिनर बहुत ही टेस्टी था, तो सब कुछ खाना पड़ता है। अब ये भी ट्रिक उसकी फेल हो गई। वो फिर से सब फ्रस्ट्रेशन अपने फ्रेंड्स को बताता है। उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे उस साइट पर जाने दो। उसका फ्रेंड भी उसे जाने देने के लिए मान गया। रात में ह्यून जंगिंग को बाहर डिनर के लिए लेकर जाता है। ह्यून के जाने की न्यूज से जंगिंग बहुत ही अपसेट थी। ह्यून भी बहुत प्रिटेंड करता है, कहता है, हम दोनों को प्रोवाइड करने के लिए मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। इसके बाद एक घर पर आए और जंगिंग उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। ह्यून कहता है,
आज हम पूरे मंथ का कोटा कंप्लीट कर लेंगे। जंगिंग इस पर चिढ़ गई। वो कहती है क्या सिर्फ तुम्हें एक टारगेट लगता है। ह्यून इस बार उसे मना लेता है। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। अगले दिन सुबह वो अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ा और बहुत ही ज्यादा खुश था। ह्यून के प्लान पर उसके एक कलीग ने उसे पूरा प्लान दिखाया। वो उसे रात में डिनर के लिए लेकर आता है। वो उसे कहता है इस बार मैं फर्नीचर वगैरह कुछ भी बाय नहीं करूंगा। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जरा फ्री रहना चाहता है। रात में ह्यून घर पर आया तो जंगिंग ऑलरेडी वहां थी। उसके लिए फिर से बहुत अच्छा खाना बनाया था। इससे ह्यून बहुत ज्यादा शॉक हो गया। वो उसे कहती है मुझे लगा था कि यहाँ आना हार्ड होगा, पर हमारी रिलेशनशिप को भी एक टेंडर टच की जरूरत है। हम समझेंगे जैसे हमारा सेकंड हनीमून है। ह्यून ने खाते हुए फिश टेबल पर रख दिया था। इस पर जंगिन उस पर बहुत ही गुस्सा हो गई। ह्यून को लगता है कि अभी उसे मार डाले, पर बेचारा कुछ भी कर नहीं सकता। उसने कहा कि मेरा पेट अपसेट है। वो टॉयलेट गया तो उसके पीछे पीछे जंगिंग भी आई। वो बेचारा टॉयलेट भी शांति से नहीं कर पाता। अगली सुबह ह्यून ने अपने नेबर को नोटिस किया। उसका नेबर एक लड़की के साथ था जो उसे घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद उसके पास और एक लड़की आई। ऐसे ही 2-3 लड़कियां उसके लिए पागल थी और सबको इग्नोर कर रहा था। उसका नेबर एक प्लेबॉय है, उसका नाम है जैंग। आज रात ह्यून के ऑफिस में पार्टी थी। ह्यून के बॉस ने कहा था कि जंगिंग को भी लेकर आना। ह्यून नहीं चाहता था कि जंगिंग भी उस पार्टी में आए, पर फिर भी उससे पूछ लेता है। जंगिंग को पार्टी में आना अच्छा नहीं लगता, पर ह्यून के लिए वो हाँ कहती है। ह्यून ने जानबूझकर किचन में सोप का पानी डाल दिया। इससे जंगिंग नीचे गिर गई। उसके पैर पर चोट आ गई। जंगिंग पार्टी में नहीं आ सकती, तो ह्यून टेंशन फिर पार्टी में गया। थोड़ी देर में जंगिंग भी क्लच के साथ वहां आ गई। जंगिंग बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसे देखकर सब लोग सरप्राइज थे। ह्यून के बॉस की वाइफ्स के साथ जंगिंग फिर डिनर कर रही थी। इनका लाइफ का पर्सपेक्टिव और जंगिंग का लाइफ का पर्सपेक्टिव ये बहुत ही अलग है। इन सबको किड्स है तो हमेशा उसके बारे में बातें करती है। जंगिंग को अब तक कोई भी बेबी नहीं, तो इसके बारे में बात कर कर उसे अनॉय करते हैं। बॉस की वाइफ की जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि गोल्फ वगैरह खेलना, ये जंगिंग को सही नहीं लगती है। बॉस के बच्चे यहाँ आसपास ही खेल रहे थे। उन्होंने चिल्लाया, जिससे जंगिंग बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। बॉस की वाइफ से कहती है कि इन्हें मैनर्स नहीं। ये तमाशा खड़ा हो गया तो जल्दी से ह्यू ने आकर जंगिंग को घर भेज देता है। उसे अपने बॉस को बहुत बार सॉरी कहना पड़ा। जंगिंग घर पहुंची तो उसका नेबर जैंग बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर अब सुसाइड करने वाला था। वो कहती कि जल्दी से नीचे आ जाओ। उसने पुलिस को कॉल कर दिया। जैंग गुस्सा था। कहता है मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ तब सुसाइड कर सकता हूँ। जंगिंग ने कहा कि तुम्हें शायद नहीं लगता, पर तुम्हारी लाइफ प्रेशियस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लेडी ऑफिसर को जैंग पसंद आ गया था। जैंग के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर भी लड़कियों की लाइन लग गई। ह्यून जब जंगिंग को लेने के लिए आया तो इन सब चीजों से सरप्राइज था। यहाँ का ऑफिसर ह्यून से कहता है जैंग किसी भी लड़की को पटा सकता है। एक रात फिर ह्यून ने जैंग को मिलने के लिए बुलाया। वो कहता है मेरी वाइफ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, प्लीज मुझे हेल्प कर दो वरना मैं जान दे दूंगा। जैंग को कन्विंस करने के लिए ह्यून भी पानी में कूद गया। जैंग भी उसके पीछे गया, पर जैंग को तैरना नहीं आता था। ह्यून ने उसे बचा लिया। वो रोते रोते कहता है उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो पहले ज्यादा बात नहीं करती थी, पर अब हमेशा मुझे इरिटेट करती रहती है। जैंग पहले एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसका नाम था पॉपी। पॉपी की पानी में डूबकर डेथ हुई थी। इसके बाद जैंग प्यार पर बिलीव नहीं करता। उसने ह्यून से कहा तुम्हारी वाइफ को घर से बाहर निकालो, उसे कोई जॉब वगैरह लगाओ, मैं उससे बाहर मिलता रहूंगा, जिससे हम दोनों में प्यार हो जाएगा। ह्यून के रेडियो स्टेशन में फ्रेंड्स थे, तो उसने उन्हें जंगिंग को जॉब देने के लिए कहा। जंगिंग ने इंटरव्यू तो दिया, बहुत सारे पैसे मांगे। बेचारे ह्यून को ही सब कुछ पे करना पड़ता है। जंगिंग को लगता था कि वो रेडियो पर क्या बोलेगी। वो यहाँ पर इंटरव्यू में आरजे से उसे क्या क्या प्रॉब्लम है इन सब के बारे में बताती है। इनको आइडिया आया कि जंगिंग का वो एक अलग सा सेगमेंट रखेंगे, जहाँ पर वर्ल्ड में उसे जो भी चीजें गलत लगती है इसके बारे में वो कंप्लेंट करेगी। एक दिन ह्यून जंगिंग को बाहर लेकर आया था। इसी कैफे में जैंग जाकर जंगिंग को अप्रोच करता है। ये दोनों हंसने लग गए थे। जंगिंग अपने फर्स्ट डे पर कहती है कि वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव बातें करता है। एक्चुअल में जो लोग निगेटिव बातें करते हैं बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं। ये सब जंगिंग की बातें कंट्रोवर्शियल थी, तो इनके शो को बहुत अच्छे से रेटिंग्स आई। जैंग भी ये सब बातें सुनता है। उसने ह्यून को कॉल लगाया, कहा कि मुझे डबल पैसे लगेंगे। तुम्हारी वाइफ कोई भी ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, मुझे बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी।
ह्यून भी इसके लिए मान गया। वो उसे मिलकर कहता है सिर्फ मेरे वाइफ के साथ इंटीमेट मत होना, ये एक ही कंडीशन थी। जैंग ने कहा मुझे तुम्हारी वाइफ के बारे में सब कुछ बताओ, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। जैंग ने फिर अपनी पूरी घर का डिजाइन चेंज कर दिया, अपने आप को ऐसा बनाया जैसा जंगिंग को पसंद आए। एक दिन जंगिंग जब बाहर थी तो बहुत सारी प्लेट्स वो लेकर जा रहा था। उसे पता है जंगिंग को ये बहुत ही अच्छी लगती है। वो प्रिटेंड करता है कि उसे फोड़ने वाला है, पर जंगिंग उसे रोक लेती है। वो कहता है कि जब भी मैं मेरे प्यार को भुलाने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे रोक क्यों लेती हो। बातों बातों में उसने जंगिंग को अपने घर चाय के लिए बुला लिया। जंगिंग ये घर देखकर सरप्राइज थे, क्योंकि उसे जो भी चीजें अच्छी लगती है ये सब कुछ वहाँ थी। जंगिंग को फ्रेंच मूवीज पसंद है तो इसे लेकर वो डिस्कस करते हैं। जैंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं करना चाहता। वैसे तुम्हारे एंकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। रात में जंगिंग अपने एंकल्स नोटिस कर रही थी। वो ह्यून से कहती है हमारा नेबर इतना बुरा भी नहीं है। एक दिन स्नो गिर रहा था तो जैंग जंगिंग के ऑफिस के बाहर आया। वो कहता है कि इतना ब्यूटीफुल स्नो है, चलो हम ड्राइव पर चलते हैं। जंगिंग भी उसके साथ आके वो हंस रहा था। जंगिंग ने पूछा ऐसा क्या हुआ। वो कहता है कि मैं वंडर करता हूँ मुझे तुम इतनी पसंद क्यों हो। जंगिंग को एनिमल की केयर करना पसंद है, तो इसीलिए जैंग उसे काउस को मिल्क करने के लिए लेकर आया। दूध निकालते निकालते वो उसके बहुत ही करीब आ गया था। आज जो भी हुआ ये जंगिंग ने ह्यून को बता दिया। जंगिंग को लगता है कि वो जैंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं। ये सब बात उसने मिलकर जैंग से कही। जैंग कहता है कि मैं उसे सीड्यूस कर ही लूंगा, कोई भी वरी मत करो। जैंग अब जंगिंग को अलग अलग जगह पर लेकर जाने लग गया। वो कहता है तुम अपने शो में जो कंप्लेंट करती हो इससे बहुत सारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है। जंगिंग ने एक रेस्टोरेंट के बहुत ही अजीब से लोगों के बारे में बात की थी। रेस्टोरेंट का लोगो अब चेंज हो गया। एक दिन वो उसे अम्यूजमेंट पार्क में लेकर आया। वो कहता है इन सब से बचपन की यादें वापस आ जाती है। वो उसके पास आ गया, कहा मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ही जोर से धड़कता है, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, तुम्हारे साथ होने के लिए मैं जिंदगी छोड़ सकता हूँ। जंगिंग सीरियस हो गई और फिर वो हंसने लग गया। वो कहता है ये मूवी का डायलॉग है। जंगिंग ने भी रियलाइज किया। जैंग पूछता है क्या तुम्हें सच लगा था। इस पर वो हंसने लग गया। इन दोनों की डेट पर ह्यून भी नजर रख रहा था। जैंग जाकर उसे वार्न करता है मुझे मेरा काम सही से करने दो, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। रात में ह्यून जब घर पर आया तो जंगिंग का मूड बहुत ही अच्छा था। आजकल वो अपना जो काम कर रही है उसे बहुत ही सेटिस्फैक्शन देता है। उसने म्यूजिक चलाया और डांस कर रही थी। ह्यून को पास बुलाकर उसे हक कर लेती है। कहती है जब हम जापान में थे तुम कितने परफेक्ट थे, तुम चार्मिंग थे, मैं ब्यूटीफुल थी। ह्यून कहता है तुम आज भी उतनी ही प्रीटी हो। ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी जंगिंग को अपने ऑफिस से कॉल आया। ह्यून को वैसा ही छोड़कर जल्दी से ऑफिस में चली जाती है। एक दिन जंगिंग के कलीग और ह्यून के फ्रेंड्स ये सब डिनर के लिए आए हुए थे। यहाँ पर जंगिंग को पता चला कि ह्यून उसके कलीग को लेकर डेट पर गया था। वो उसे कन्फ्रंट करती है। ह्यून कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जंगिंग कहती है फिर से उससे कभी भी मत मिलना। ह्यून इस पर नाराज हो गया। कहता है हमेशा मेरी लाइफ को तुम कंट्रोल करती रहती हो, तुम्हारी वजह से मैं मेरे किसी भी फ्रेंड को मिल नहीं सकता। जंगिंग भी गुस्सा हो गई। जंगिंग कहती है अगर मैं तुम्हें इतना ही अनॉय करती हूँ तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। गुस्से में यहाँ से वो चली गई। अब जंगिंग को सियोल में कुछ काम है तो थोड़े दिनों के लिए वही जाने वाली है। रात में जैंग और ह्यून फिर से मिले। जैंग कहता है अपनी फीलिंग्स को लेकर आजकल वो डिनायल में है, इसी वजह से तुम्हारी फाइट हुई, तुम भी फिर से उसके पास मत जाना, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ह्यून कहता है क्या वो यहाँ से दूर है, प्लीज अब तुम कुछ भी मत करना। जैंग कहता है कि अब तुम डर रहे हो या उसे फिर से वापस पाना चाहते हो। ह्यून एक्चुअल में डर रहा था। कुछ दिनों तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते तो ह्यून उसे बहुत ही मिस करता है। एक रात जंगिंग उसे सरप्राइज देती है। वो अपनी न्यू कार में आई थी। ह्यून उसके लिए बहुत ही वरीड था। कहता है तुम्हें सही से ड्राइव करना नहीं आता, तुम्हें इतनी रिस्क नहीं लेनी चाहिए थी। जंगिंग उसे सॉरी कहती है मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मेरे ड्रीम्स, मेरे होप्स, इन सब को मैंने दबा कर रखा था। ये जॉब वो करने लग गए तो उसे बहुत ही सेटिस्फाइड महसूस होता है। वो अब सारी चीजों में एफर्ट्स डालना चाहती है, एक अच्छी वाइफ बनना चाहती है। एक दिन फिर से जंगिंग और जैंग डेट पर आए हुए थे। जंगिंग कहती है कि मैं राइटर बनना चाहती थी। मेरी बुक मैंने फादर को दिखाई तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बुरा आइडिया है,
राइटर की लाइफ उतनी सही नहीं होती। उसके बाद गुस्से में अपनी बुक उसने जला दी और वो जापान में आई थी। वहां पर वो ह्यून से मिली तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी करने के बाद वो खुश रहेगी। शादी को 7 साल हो गए, फिर भी उन्हें बेबी नहीं हुआ। उसे बहुत ही बुरा लगता है। जंगिंग फिर से काम के लिए सियोल चली गई और रात में ह्यून अकेला था। उसने वाइन की बोतल निकाली। इस पर जंगिंग ने अलग अलग कार्ड्स लिखे थे। इस पर लिखा था कि तुम अब ड्रिंक कर रहे हो, इसका मतलब है घर में अकेले हो। मुझे पता है कि हम हमारी रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, पर हमें फिर से हॉस्पिटल जाना चाहिए। कुछ चेकअप करेंगे, बेबी के एफर्ट्स लेंगे। ह्यून ने भी इस पर बहुत सोचा। जैंग जंगिंग को रात में घर छोड़ने के लिए आया तो उसे गले लगा लेता है। कहता है कि ये मोमेंट, ये पल, ये टाइम मैं हमेशा याद रखूंगा। हर रात इसी टाइम पर मुझे तुम्हारी याद आएगी। ये भी एक मूवी का डायलॉग था, पर वो बहुत ही सीरियसली कहता है। जंगिंग घर में जाए इससे पहले जैंग ने फिर से उसे गले लगा लिया। वो कहता है चांस और फेट इस टाइप की कोई भी चीज नहीं, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ क्यों लगता है कि ये सब कुछ सच है। ये सब सुनकर जंगिंग इमोशनल हो गई थी। ह्यून भी दूर से ही सब देख रहा था। रात में ह्यून और जैंग फिर से मिलते हैं। ह्यून कहता है कि तुम कर क्या रहे थे। वो नहीं चाहता कि जैंग अब जंगिंग से मिले। जंगिंग कहता है कि मुझे लगता था प्यार वगैरह सब कुछ एक धोखा है। अब तुम्हारी वाइफ की वजह से फिर से मैं बिलीव करने लग गया। वो जंगिंग से प्यार करने लग गया है। एक दिन जंगिंग एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट की इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आई थी। उसने देखा तो ये जैंग ही था। जंगिंग उसे एक्सपोज करने के लिए आई थी। उसे कहती है तुम हर लड़की को फंसाते हो, उसे प्यार के झूठे वादे करते हो। जैंग ने कहा मेरी वाइफ की सी में डूबकर डेथ हो गई थी। उसके बाद उसे बहुत दर्द हुआ। उसे लगा प्यार एक बहुत ही घटिया चीज है। वो दुनिया की सारी औरतों से बदला लेना चाहता था, इसीलिए सबके साथ इंटीमेट हुआ। जब मैं तुमसे मिला तो रियल लव क्या होता है मुझे पता चल गया। मेरा हार्ट चिल्ला रहा है ये तुम्हें जाने नहीं दे सकता। इन सब बातों से जंगिंग टेंशन में आ गई। ह्यून को जब इसके बारे में पता चला तो जंगिंग के पास आ गया। वो उसे पूछता है तुम इतने अपसेट क्यों हो। जंगिंग ने कहा कि हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ह्यून कहता है ये सब उसकी वजह से है। जंगिंग सरप्राइज थी, उसे जैंग के बारे में पता है। ह्यून कहता है कि यह सब एक झूठ था, वो सिर्फ तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहा था। मैंने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। इस बात से जंगिंग बहुत ही हर्ट हो गई। वो कहती है हमारे बीच इतनी साल की रिलेशनशिप ये सब एक झूठ थी। वो अब ह्यून से फिर से नहीं मिलना चाहती। अचानक से फिर से अर्थक्वेक आ गया तो ह्यून उसे सहारा देता है। इस सब के बाद जंगिंग ने डिसाइड किया है वो ह्यून के पास फिर से वापस नहीं जाएगी। जो भी हुआ था ये रेडियो पर वो बता देती है। वो कहती है हमें जो लगता है हमें सब कुछ बता देना चाहिए। सिर्फ एज अ कर्टेसी रिलेशनशिप में रहना सही नहीं। मैं उसके लिए बहुत सारी चीजें करती थी। हमें अब तक बेबी नहीं था तो घर घर लगे, इसी वजह से बहुत सारी आवाजें करती रहती थी। अब वो डिवोर्स लेगी। जंगिंग अपसेट होकर से के पास बैठी हुई थी तो वहां पर जैंग भी आया। वो पानी में जाकर सुसाइड करने वाला था, पर जंगिंग ने उसे बचा लिया। जंगिंग जैंग से कहती है तुम सही से किसी से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि अपनी वाइफ को तुमने अब तक छोड़ा नहीं। उसे तुम्हें अपने दिल से जाने देना चाहिए। जैंग इस पर बहुत रोता है। ह्यून जंगिंग को मनाने के लिए आया पर वो कुछ भी उसका मानती नहीं। ह्यून फिर जैंग से मिलता है। जैंग उसे कहता है तुम्हारी वाइफ को मैं पसंद हो क्योंकि मैंने उसे फिर से एक वुमन की तरह ट्रीट किया था। जब भी अर्थक्वेक आता है तो हम लोग रिबिल्ड करते हैं। तुम्हें भी अपनी रिलेशनशिप रिबिल्ड करनी चाहिए। जंगिंग कुछ भी मानने नहीं वाली थी। डिवोर्स होने से पहले अपना सब सामान लेने के लिए वो ह्यून के पास आई। बाहर एक न्यूज़पेपर वाला इन्हें फिर से न्यूज़पेपर देकर गया। इन्होंने बहुत टाइम से कहा है कि हमें कोई भी न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं। हमेशा जंगिंग ही उस न्यूज़पेपर वाले से लड़ाई करती थी, पर इस बार ह्यून इरिटेट हो गया। जंगिंग कहती है कि आज रात में यही सो जाती हूँ। रात में सोते वक्त वो ह्यून को किस करती है। सुबह होने पर यहाँ से वो चली गई थी। अब इसके बाद अपना डिवोर्स फाइनलाइज करने के लिए एक मंथ के बाद वो मिले हैं। ह्यून जंगिंग से पूछता है कि जब तुम जैंग से फर्स्ट टाइम मिली थी तो हंस क्यों रही थी। जंगिंग बताती है जैंग ने मुझसे कहा था तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की से मिलना मेरा एक ऑनर है। यही बात तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे कही थी। मुझे हमारी फर्स्ट मीटिंग की याद आ गई। इनकी बातों में कोर्ट का लंच ब्रेक हो गया। ये दोनों भी एक कैफे में आ जाते हैं।
यहाँ पर ह्यून ने ऑर्डर दी पर कैफे में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। वेट्रेस और बहुत ज्यादा चिढ़ गया। जंगिंग कहती कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। ह्यून को अपनी गलती रियलाइज हुई और वो हंसने लग गया। वो कहता है कि जब तुम इरिटेट होती थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, एम्बैरस लगता था। मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया तुम अकेली पड़ चुकी थी। अब जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं भी तुम्हारी तरह ही इरिटेट हो चुका हूँ। अचानक से जंगिंग का फोन वाइब्रेट हुआ। उसे लगा कि अर्थक्वेक आया। वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप गई। ह्यून भी नीचे आता है, उसे बता देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम वो उससे मिला था, जो बात कही थी वो फिर से कहता है कि मैं आज इतनी ब्यूटीफुल लड़की से मिला, इस सचमुच में एक ऑनर है। क्या मैं तुम्हारे लिए लंच बाय कर सकता हूँ? इसके बाद ये दोनों फिर से वापस कोर्ट में नहीं गए। अपनी रिलेशनशिप को सुधारने का फिर से ट्राई करेंगे। अगर हम देखें तो जंगिंग बहुत ट्राई करती है अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने का। इस सब चीज़ों में उसने अपनी खुद की आइडेंटिटी खो दी थी। फिर से जॉब करने लग गए तो उसे फिर से अच्छा लगा। फिर से अपनी रिलेशनशिप में सही से एफर्ट्स डालना चाहती थी, पर ह्यून इसके लिए रेडी नहीं था। जब वो रेडी हुआ तो बहुत ही लेट हो गया था। ये जरा टाइम एक दूसरे से दूर रहे और एक दूसरे को बहुत मिस किया। अपनी गलती रियलाइज कर फिर से दोनों एक साथ है। कितना भी झगड़े फिर भी एक साथ ही रहेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।